साथियों, भगवान कृष्ण के अनुसार प्रेम केवल एक भावना नहीं है जो व्यक्तियों को बांधती है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। जहां कृष्ण वहां राधा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग राधे कृष्ण या राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह लें या भौतिकता से दूर आध्यात्मिक और आंतरिक मिलन की मिसाल कह लें। किंतु इतना ही आध्यात्मिक प्रेम था तो दोनों का वियोग क्यों हुआ और शंखचूड़ नामक राक्षस से क्या संबंध है श्री राधा और कृष्ण का? तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। कहते हैं कि राधा और कृष्ण से विरह का श्राप किसी और ने नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय थे। सुदामा के श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। कृष्ण और राधा गोलोक में एक साथ निवास करते थे। राधा की अनुपस्थिति में जब कृष्ण बिरजा नामक एक गोपिका के साथ विहार कर रहे थे तभी राधा आ पहुंची और उन्होंने बिरजा को अपमानित किया। वहां मौजूद सुदामा ने यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से वर्षों विरह रहने का श्राप दे दिया और राधा रानी भी यह विरह सहन नहीं कर पाई। क्रोधित होकर उन्होंने भी सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया और इसी श्राप बाद सुदामा का जन्म शंखचूड़ नामक दानव के रूप में हुआ जो दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब काफी समय तक संतान नहीं हुई तब उसने भगवान विष्णु की तपस्या की और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने को कहा। तब दमन तीनों लोकों में अजय और महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा जिसका नाम शंखचूड़ था। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर श्री कृष्ण कवच वरदान स्वरूप में ले लिया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मत में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर शिवजी से मदद मांगी। तब शिवजी ने देवताओं के दुख दूर करने के लिए शंखचूड़ से युद्ध करने का निश्चय किया, किंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी का सिरहरण कर लिया। इसके बाद भगवान शंकर ने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया। सभी जानते हैं कि पूजा के दौरान शंख का उपयोग महत्वपूर्ण है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि उन्होंने शंखचूड़ का वध किया था। शंखचूड़ का वध होते ही वह गोलोक चला गया क्योंकि वह राधा रानी के दिए गए श्राप के कारण ही भूलोक पर राक्षस योनि में जन्म लिया था। और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि तुलसी का सील हरण करने के बाद श्री हरि विष्णु को क्या श्राप मिला, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में यस या नो जरूर लिखें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।